तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी और प्रश्नावली आपका हम पढ़ा रहे थे प्रश्नावली 5.2 को। तो 5.2 को हम सवाल क्वेश्चन 1 और 2 को कंप्लीट बता दिए थे। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कई सवाल दिया है जिसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक, पहला क्वेश्चन है 2 कामा फिर खाली जगह है कामा 26। इसका मतलब खाली जगह पे क्या आएगा, इस चीज़ को हमको बताना है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं हम। देखिए आपका दिया है ना 2 कामा खाली बॉक्स कामा 26। ये बताइए कौन सा पद है। समांतर श्रेणी के पहला पद है अर्थात A1 है, ये आपका A2 है, ये A3 है। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए। और ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान 2 दिया है। अब यहाँ से देखिए कितने पद हैं, 1 2 3। इसका मतलब समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, तीसरा पद है। और तीसरा पद क्या होता है, A+2D होता है। तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद मतलब A3 बराबर कितना है, 26 दिया है। अब देखिए A3 होता क्या है, तो A+2D, तो A+2D बराबर 26। अब देखिए A का वैल्यू कितना दिया, 2, तो यहाँ पर रखिए 2 + 2D बराबर 26 हो गया। 2D बराबर निकाल दिए, 2 इधर प्लस का उधर माइनस का, 26 - 2 हो गया। तो 2D बराबर हो गया 24। D बराबर करेंगे 24/2, 2 से कट गया 12 तो D का मान निकला आपका कितना, तो आपका आ गया 12। ठीक, सर्वांतर कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकालना है, तो समांतर श्रेणी का दूसरा पद A2 बराबर होता है A+D होता है। तो A का मान कितना दिया है, 2 है। D का मान कितना, 12। जोड़ दिए हुआ कितना, 14। इसका मतलब दूसरा पद क्या है, 14 है। तो खाली स्थान पे क्या आएगा, तो 14 आएगा। उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा आपका दिया है खाली बॉक्स कामा 13 खाली बॉक्स कामा 3, इतना दिया है। देखिए समांतर श्रेणी कौन सा पद है, दूसरा पद है, 13 है। उसके बाद चौथा पद 3 है, 1 2 3, चौथा पद 3 है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो दिया है देखिए समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा है। और दूसरा पद क्या होता है, तो A2 दूसरा पद होता क्या है, तो A+D होता है। A2 का मान कितना दिया है, 13। तो ये हो गया 13 बराबर A+D। इसको मान लो पहला समीकरण। ये देखो 3 कौन सा पद दिया है, तो 1 2 3 4, चौथा पद क्या होता है, तथा A4 का मान कितना दिया है, 3। ठीक, तो A4 होता क्या है, तो A4 बराबर होता है A+3D, मतलब चौथा पद क्या होता है, +3D। तो ये हो गया 3 बराबर A+3D। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 और 1 को घटाने पर या फिर 1 और 2 को घटाने पर। तो यहाँ पे देखिए हम लिख दे रहे हैं साइड में क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक, घटा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो क्या है, चिन्ह समान है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। तो देखिए एक क्या है, तो एक आप कैसे लिख सकते हैं ना, A+D बराबर कितना है, 13 है। 2 कितना है, तो A+3D बराबर कितना है, 3 है। और घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदलता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। देखिए A+ का A- का इससे कट गया है। 3D में से 1D घटा दी, कितना बच गया,
तो माइनस का 2D बच गया बराबर 13 में से 3 घटा दिए कितना बच गया 10 बच गया। देखो D बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 10 बटे माइनस का 2, ये कट गया 5 बार में। तो D का मान आया कितना, तो D का मान आया माइनस का 5 आया। ठीक, क्योंकि देखिए माइनस का है ना 2, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे 1 है क्या, एक बार देख लेते हैं ध्यान से क्या आपका, तो 13 बराबर A प्लस D है, ये हो जाएगा आपका A प्लस D बराबर 13। उसके बाद हम देखिए D का मान कितना निकाले हैं, तो D का मान निकाले हैं देखिए कितना, तो माइनस का 5 निकाले हैं, तो A प्लस माइनस का 5 बराबर 13 हो गया। तो A प्लस माइनस माइनस 5 बराबर 13 हो गया। तो A बराबर करेंगे 13 माइनस का 5 इधर प्लस का 5 हो गया, तो A बराबर हो गया 13 5 18 हो गया। ठीक, तो A का मान निकल गया, D का मान निकल गया। अब देखिए हमसे पूछ कौन सा रहा था, देखिए हमसे पूछ रहा है पहला पद और तीसरा पद। तो देखिए पहला पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, तो यहाँ लिख देते हैं पहला पद क्या होता है A होता है। उसके बाद तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है A प्लस 2D होता है। तो देखिए पहला पद मतलब A का मान कितना आया, तो 18 आ गया, A का आंसर हो गया। दूसरा देखिए प्लस 2D, तो A का मान कितना 18 प्लस 2 गुणे D का मान माइनस का 5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 आ गया। तो A3 का मान कितना आया, तो 8 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले बॉक्स में कितना भराएगा 18 भराएगा, उसके बाद तीसरे वाले में कितना भराएगा, तो 8 भराएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, तो 3 नंबर वाला कह रहा 5 खाली बॉक्स डॉट 9 सही 1/2। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दिया है A मतलब प्रथम पद A का मान कितना है, तो 5 है। ये देखिए कौन सा पद है, 1 2 3 4, ये कौन सा पद है, चौथा पद। तो देखो, तो चौथा पद मतलब A4 का मान कितना दिया है, तो 9 सही 1/2 दिया है। इसको लिख सकते हैं क्या, 9 दूनी 18, 18 1 20, तो हो जाएगा 20/2, सॉरी 9 दूनी 18, 18 1 19। ठीक, तो हो जाएगा आपका 19/2 आ गया। ठीक, अब देखिए चौथा पद होता क्या है, चौथा पद क्या होता है, तो चौथा पद होता है A प्लस 3D बराबर क्या, चौथा पद, तो A प्लस 3D बराबर कितना है, चौथा पद कितना है 19/2 है। देखिए A का वैल्यू कितना है, तो 5 है, तो यहाँ पर रख दिए 5 प्लस 3D बराबर 19/2 हो गया। 5 इधर लेके आएंगे तो 3D बराबर हो जाएगा 19/2 माइनस 5 हो गया, इसका बटा 1 मान लिए। 3D बराबर निकालेंगे तो 19 1 19 माइनस 5 दूनी 10 बटे में 2 1 2, तो 3D बराबर निकालेंगे तो 19 में से 10 घटा दिए कितना हो गया, 9/2 हो गया। देखिए 3 से ये 9 3 बार में कट गया, तो D का मान आया आपका कितना 3/2, तो D का मान आया 3/2। ये आपका समझ में आया। अब देखिए हमसे पूछ कौन सा रहा, कौन कौन सा पद हमको निकालना है, दूसरा निकालना है और तीसरा निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं। देखिए अब देखिए दूसरा पद निकालना है ना, दूसरा पद क्या होता है, मतलब A2 बराबर होता है A प्लस D होता है। तो A का वैल्यू कितना है 5, D का वैल्यू कितना है 3/2, तो हो गया 3/2। इसका बटा 1 मान के 3 गुणा कर दिए, 5 दूनी 10 प्लस 3 1 3 बटे में 2 1 2, तो हो गया 10 3 13
और 13 बटे कितना आएगा 2, 13/2। ये आपका एक आंसर हो गया। मतलब दूसरा पद यहाँ पे कितना हो गया 13/2 हो गया। तीसरा निकालना है। तीसरा देखो क्या होता है, तो तीसरा आपका होता है A3 मतलब तीसरा पद आपका होता है A+2D। ठीक, तो A का वैल्यू कितना दिया है, तो 5 प्लस 2 गुणे D का वैल्यू कितना दिया है 3/2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना 5 प्लस 3, जोड़ दिए कितना हो गया 8। इसका मतलब A3 मतलब ये खाली बॉक्स तीसरे नंबर वाला है, ये इसका आंसर कितना आया तो 8। तो ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया गया होगा। अब देखते हैं, कोई नोट करना चाहता है तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन को। तो देखिए अगला, देखिए 4 नंबर वाला कह रहा है, दिया है -4 कामा खाली बॉक्स कामा खाली बॉक्स कामा खाली बॉक्स कामा खाली बॉक्स कामा 6। अब देखिए कौन सा पद दिया है, पहला पद, और देखिए ये कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद क्या है 6 है। पहला पद कितना है -4 है, बाकी दूसरा तीसरा चौथा पद आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं, दिया है प्रथम पद ए का वैल्यू कितना दिया है -4। उसके बाद देखिए कौन सा पद है, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद। तो छठवां पद क्या होता है A6 का मान कितना दिया 6 दिया है, और A6 होता क्या है, छठवां पद क्या होता है A+5D बराबर 6। ए का वैल्यू -4 प्लस 5D बराबर 6 हो गया। -4 उधर भेजेंगे तो 5D बराबर 6 प्लस 4, तो 5D बराबर हो जाएगा 6 4 10। D बराबर कर देंगे तो 10/5, 2 बार में कटा तो D बराबर हो जाएगा, आ गया 2। अब देखिए आपको, देखिए A का मान पता है, D का मान पता है। अब हमें चाहे जितना पद पूछेगा निकाल लेंगे। तो अब देखिए कौन सा पद निकालना, दूसरा पद क्या होता है A2 बराबर क्या होता है A+D। ए का वैल्यू कितना है तो -4 प्लस D का कितना है 2। इसको सॉल्व कर दिए तो -2 आया। तो A2 का मान कितना आया -2, मतलब दूसरा पद कितना आया -2। तीसरा निकालना है, मतलब A3 बराबर होता है A+2D। ए का वैल्यू कितना दिया है तो -4 प्लस 2 गुणे D का मान कितना 2। तो ये आ गया आपका -4 प्लस 2 दूनी 4, ये कट गया तो आया कितना A3, तो ये आ गया आपका 0। तो A3 का मान कितना आ गया 0 आ गया। इसी तरीके से अगला हम चौथा पद निकाल लेते हैं। चौथा पद क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं क्योंकि जगह है। तो देखिए चौथा पद A4 बराबर होता है A+3D। तो ए का वैल्यू कितना दिया है तो -4 प्लस 3 गुणे D का वैल्यू कितना दिया 2। तो ये हो गया -4 प्लस 3 दूनी 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 में से 4 घटा दिए कितना हुआ 2। तो आ गया A4 का मान कितना आया 2 आ गया। इसी तरीके से अगला निकाल लेते हैं, कौन सा पद पाँचवा। तो देखिए A5 बराबर होता है A+4D। ए का वैल्यू कितना दिया है -4 प्लस 4 गुणे D का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8। 8 में से 4 कम कर दिए तो आया कितना 4। तो A5 का वैल्यू कितना आया तो 4 आया। अब देखिए दूसरा पद कितना है, दूसरा पद -2, तो यहाँ पर -2 हो गया। तीसरा पद कितना है 0। चौथा पद कितना है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे पाँचवा पद क्या है तो 4 आया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, अगले पेज पे देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर वाला, खाली बॉक्स कामा 38 कामा खाली बॉक्स कामा खाली बॉक्स कामा खाली बॉक्स कामा -22। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 कितने पद हैं 6 पद है। 6 पद में दूसरे पद का मान दिया कितना 38, और छठवें पद का मान कितना दिया -22। तो दूसरे पद का मान कितना 38 और छठवें का -22। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लिख देते हैं दिया है, दिया है। देखिए दूसरा पद कितना 38, दूसरा पद मतलब A2 का मान कितना है तो 38। समांतर श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है, दूसरा पद होता है A प्लस डी बराबर A2, तो A प्लस डी बराबर A2 का मान 38। ये हो गया आपका पहला समीकरण बन गया। इसी तरीके से देखिए ये छठवां पद दिया है A6 का मान कितना है तो माइनस का 22, और छठवां पद क्या होता है A प्लस 5D होता है, और बराबर क्या होता है माइनस का A6 छठवां पद, ये A प्लस 5D बराबर माइनस का 22 हो गया। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, चिन्ह समान है, प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, ए का गुणांक भी समान है। जब चिन्ह भी समान रहे, गुणांक भी समान रहे, समीकरण क्या करते हैं घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलता है। तो देखिए घटा रहे हैं, ए है क्या, एक है क्या, तो एक आपका A प्लस डी बराबर 38 है। दूसरा क्या है तो A प्लस 5D बराबर माइनस का 22 है। घटाने पर चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। देखो A प्लस का A माइनस का कट गया, 5D में से 1D घटा दिए तो कितना बच गया तो माइनस का 4D बच गया। ठीक, बराबर देखिए 38 में से देखो 38 प्लस का है, और ये 22 किसका हो गया प्लस का हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब चिन्ह लगा देते हैं तो इस चिन्ह का वैल्यू खत्म हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। तो देखिए 38 प्लस का 22 प्लस का, 38 और 22 कितना हो गया 8 2 10 0, हासिल 1 हो गया, 3 2 5 1 6, मतलब 60 हो गया। तो डी बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 60 बटे माइनस का 4, 15 बार में कटा तो डी का मान आया कितना तो माइनस का 15 आ गया। ठीक, अब डी का मान उठा करके समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ए का मान निकाल लो। तो हम रख रहे हैं, चलो एक ही में रख दे रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर तो देखो एक है क्या तो एक आपका क्या है A प्लस डी है, तो A प्लस डी बराबर कितना है तो 38 है। तो A प्लस डी का मान कितना है तो माइनस का 15 बराबर 38 है। तो A प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 38 हो गया। तो A बराबर निकालेंगे, 15 उधर भेज देंगे तो जाएगा 38 प्लस 15, तो A बराबर कितना हो जाएगा 38 और 15 कितना हो जाएगा 8 5 13 3, हासिल 1 हो जाएगा, और उसके बाद 3 1 4 4 1 5, तो A का मान कितना आया 53 आ गया। ठीक, अब देखिए निकालना था क्या, पहला निकालना पहला पद, तो अब पहला पद मतलब A1 का मान कितना हो गया, पहला पद देखिए निकालें कितना 53, तो पहला हो गया 53, एक आंसर ये हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए 1 2 3 तीसरा पद निकालना है, तो अब देखो पुनः तीसरा पद A3 बराबर क्या होता है A प्लस 2D होता है। तो A का वैल्यू कितना दिया है 53 प्लस 2 गुणे D का वैल्यू कितना दिया है तो माइनस का 15। ठीक, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30। अब 53 में से 3 घटा देंगे, 53 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 23। ठीक, तो ये आपका A3 का मान कितना आया 23 आ गया, एक आंसर हो गया, दूसरा ये हो गया। अगला पद पूछ रहा है तो 1 2 3 4, चौथा पद पूछ रहा है तो पुनः चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या होता है मतलब A4 बराबर होता है A प्लस 3D। तो A का वैल्यू कितना दिया है 53 प्लस 3 गुणे D का वैल्यू कितना है तो माइनस का 15। तो ये हो जाएगा आपका 53 प्लस माइनस माइनस 15 3 45 हो गया। अब देखिए 53 में से 45 घटा दिए तो हो गया आपका 8। तो A4 का मान कितना आया तो A4 का वैल्यू आ गया 8 आ गया, चौथा आंसर हो गया।
पाँचवा देखो निकालना है, पाँचवा पद 1 2 3 4 5, पाँचवा पद क्या होता है पुनः, देखिए पाँचवा पद होता है मतलब A5 बराबर होता है A प्लस 4D। तो A का वैल्यू कितना दिया है 53 प्लस 4 गुणे D का वैल्यू कितना दिया है तो माइनस का 15, ये हो गया। तो ये हो गया 53 प्लस माइनस 15 चौका 60। अब देखिए 60 में से 53 घटा दिए तो कितना हो गया तो माइनस का 7। तो A5 का मान कितना निकला तो माइनस का 7 निकला। इसका मतलब देखिए अब हुआ क्या, देख लीजिए एक बार ध्यान से पूरा। देखिए प्रथम पद कितना आया 53, तीसरा पद कितना आया 23, चौथा पद कितना निकल गया 8, पाँचवा पद कितना निकल गया -7। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको नोट करिए, फिर बताते हैं अगला सवाल। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर वाला। 4 नंबर वाला करा AP मतलब समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हम इसको लिख दिए हैं, देखिएगा, देखिए श्रेणी दिया 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। इसका मतलब समझिए यहाँ पे 3 है, 3 में कितना जुड़ा 5, 8 हो गया, 8 5 13, 13 5 18, 18 में फिर 5 जोड़ देंगे तो आपका 23 हो जाएगा, 23 में फिर 8 जोड़ देंगे तो ऐसे करके यहाँ पे अंतिम पद कितना दिया है 78। तो देखिए लिख लेंगे दिया है प्रथम पद, कौन सा प्रथम पद A का मान कितना दिया है 3, सर्वांतर कितना हो जाएगा, सर्वांतर A2 माइनस A1, देखिए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये A4 है, डॉट 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 ऐसे करके हैं। देखो A2 कितना है 8 माइनस A1 कितना है 3, घटा दिए आया कितना 5 आ गया। ठीक, अंतिम पद कितना दिया है, अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना है 78 है। देखिए निकालना है, देखिए निकलेगा कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इतने में। देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला अंतिम पद यल बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n का मान निकालना है, अंतिम पद कितना है 78 बराबर A का कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है। 3 इधर लेके आ जाएंगे तो 78 में से 3 कम कर दिए तो ये हो गया n माइनस 1 गुणे 5, 78 में से 3 कम कर दिए तो ये बन गया 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, 5 गुणा में इधर भाग में हो जाएगा तो हो जाएगा 75/5 बराबर n माइनस 1। अब इसको काट दिए, कितनी बार में कटा 5 1 5 हो गया, 25 25 5 कट गया 5 बार में, तो आया कितना तो 15 बराबर कितना आया n माइनस 1। एक इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 1 बराबर n बराबर कितना निकला 15 1 16। इसका मतलब क्या है 16वां पद कितना होगा 78। ठीक, उम्मीद करते कि ये भी समझ में आया। अब देखिए एक बार फिर से ध्यान समझिएगा, पहला पद 3, फिर 5 जुड़ गया 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 5 23, 23 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28। ऐसे करके करते करते 16वां जो पद होगा वही क्या होगा 78 होगा। ठीक, तो उम्मीद करते कि आपको समझ में होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला आपका कह रहा है 5वां कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। आपका पहला दिया 7, 13, 19, डॉट 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 225। अब देखिए 7 है, फिर 13 है, फिर 19 है, फिर उसके बाद और कुछ होगा क्या, देखिए पहले जोड़ लीजिए। देखिए तो प्रथम पद कितना है 7, उसके बाद अंतिम पद कितना दिया है 205 दिया है। तो देखिए दिया है क्या क्या निकाल ले, देखिए दिया है ए प्रथम पद कितना है 7 है। ठीक, सर्वांतर डी कितना है तो डी कैसे निकलेगा 13 में से 7 कम कर दो 13 माइनस 7, तो डी का मान आ गया कितना 6 आ गया। ठीक, अंतिम पद
यल बराबर कितना दिया है, 205 दिया है। हमसे पूछ रहा है कितने पद हैं, मतलब यन का मान निकालना है। ठीक, तो देखिए फार्मूला क्या होता है, तो आपका फार्मूला होता है यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है इतना। तो देखिए यल मतलब अंतिम पद, अंतिम कितना है, तो 205 बराबर ए 7 है प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, डी का कितना है 6। अब 205 में देखो इधर है ना, ये देखो 205 इधर है, 7 इधर प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 205 माइनस 7 बराबर हो जाएगा यन माइनस 1 इंटू 6। अब 205 में से 7 कम कर देंगे तो कितना बच जाएगा, तो 197 बच जाएगा, सॉरी 98 बच जाएगा, बराबर यन माइनस 1 इंटू 6, 6 इधर गुणा में इधर भाग में हो जाएगा, तो 198 बटे में 6 बराबर यन माइनस 1 हुआ। अब देखो काटेंगे इसको, तो 6 3 18, 3 बार में कट गया, 1 बचा, और 6 3 18 मतलब कि हो जाएगा 33 बराबर कितना हो गया, तो यन माइनस 1 हो गया। ठीक, और आगे देखो सॉल्व कर देते हैं, तो ये हुआ कितना, तो ये आपका 33 बराबर यन माइनस 1 है, एक इधर माइनस के इधर प्लस हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 बराबर यन हो गया। तो यहाँ से 33 से 34, कितना 34 बराबर यन, तो यन का मान कितना निकला 34। इसका मतलब कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भी आपको समझ में आया होगा, नोट करिए, फिर उसके बाद हम चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है दूसरा, 18, 15 सही 1/2, 13, डाट 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 माइनस 47। ठीक, तो देखिए इसमें कितने पद है इसको निकालना है, तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो एक बार थोड़ा सा इसको हम जो 15 से 1/2 इसको और बटे के रूप में लिख लेते हैं। देखिए तो ये हो गया आपका 18, 15 दूनी 30 और 30 एक 31, तो हो गया 31/2 हो गया, 13, डाट 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 माइनस का 47 हो गया। अब देखिए दिया है प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, 18 दिया है। सर्वांतर डी कैसे निकलेगा, तो अगले पदों से पिछला पद घटाएंगे, अगला है कितना 31/2 माइनस 18। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, इसका बटा एक मान के तिरिया गुणा कर दिए, 31 एक के 31 हो गया, माइनस 18 दूनी 36 बटे 2 एक के 2। तो ये डी का मान आया, देखो 36 में से 31 कम कर देंगे कितना बच जाएगा, तो माइनस का 5 बटे में 2 हो गया डी का वैल्यू। अब उसके बाद देखिए उसके बाद अंतिम पद कितना है, यल बराबर कितना है, तो माइनस का 47 है। ठीक, देखिए फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे लगा देते हैं, फार्मूला का प्रयोग करते हैं। देखिए तो यल बराबर होता है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी होता है। यल मतलब अंतिम पद कितना है, तो माइनस का 47 बराबर ए कितना है, तो 18 है प्लस यन माइनस 1 इंटू डी का कितना -5/2 होता है, तो ये हो गया माइनस का 47, प्लस का इधर है तो इधर हो गया माइनस का, बराबर यन माइनस 1 गुणे माइनस का 5/2 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे इसके, तो देखिए -47 माइनस का 18 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 65 बराबर कितना हुआ, तो यन माइनस 1 और गुणे में कितना, तो -5/2। अब देखिए -5/2 गुणा में इधर भाग में, तो ये हो जाएगा माइनस का 65 बटे माइनस का 5/2 हुआ, तो बराबर कितना हुआ, तो यन माइनस 1 हुआ। अब देखिए अब 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 65 बटे माइनस का 5, और 2 ऊपर चला गया, यहाँ पे हुआ कितना माइनस यन माइनस 1, माइनस माइनस से कट गया, 5 से कटाइए 13 बार में, तो हुआ कितना 13 गुणे 2, 13 दूनी 26 बराबर यन माइनस 1, एक माइनस का इधर प्लस का, तो जाएगा 26 प्लस 1 बराबर यन, 26 एक 27 बराबर यन। इसका तो यन का मान कितना निकला 27 निकला। इसका मतलब ये हुआ कि 27वां पद क्या होगा,
अर्थात इसमें कुल कितने पद हैं, तो 27 पद हैं। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा।